परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रणाम। आज हम यूसुफ के चरित्र अध्ययन के लास्ट पोर्शन में हैं और हम चैप्टर 49 एंड 50 के ऊपर आज मनन करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो वक्त आ गया है जब याकूब को अपने बेटों को अनुग्रह देना है, उन्हें ब्लेस करना है। तो याकूब अपने सभी 12 पुत्रों को आशीष करते हैं और सभी 12 पुत्रों में यूसुफ को सबसे अधिक अनुग्रह और सबसे ज़्यादा आशीष यूसुफ को दिया जाता है। हम पढ़ सकते हैं जेनेसिस यानी उत्पत्ति के चैप्टर 49 में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि याकूब अपने सभी बेटों से कहते हैं कि उनकी इच्छा होती है कि वो अपने पिताओं के साथ उनको दफन किया जाए मृत्यु के बाद। अपने सभी बेटों को अनुग्रह देने के बाद याकूब अपना सांस छोड़ देते और वो मर जाते हैं और यूसुफ उनके ऊपर गिरकर उन्हें चूमते हैं और उनके ऊपर रोते हैं। और यूसुफ मिस्र देश में कहकर अपने पिता के शरीर में शव रक्षा लेप लगाते हैं, यानी एम्बाम करते हैं उनके बॉडी को। और उसके बाद फरो से अनुमति लेके वो अपने पिता को दफन करने जाना चाहते हैं कनान के देश में। और हम देखते हैं कि फरो के भी बहुत सारे मंत्री और वहाँ के जो एल्डर्स हैं वो सारे यूसुफ के साथ उनके पिता को जो बरियल है उसके लिए उनके साथ चले जाते हैं। और मिस्र के लोग इस यहूदी कुटुंब के लिए और इस यहूदी व्यक्ति याकूब के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं। और जैसे याकूब ने अपने बेटों को कहा था उसी तरह याकूब के बेटे उन्हें दफन करते हैं कनान देश में। और याकूब को दफन करने के बाद यूसुफ और उनके सारे भाई मिस्र देश को वापस लौट जाते हैं। अब जब याकूब की मृत्यु हो जाती है तो यूसुफ के भाइयों को ये भय रहता है कि अभी उनके भाई को यानी यूसुफ को उन पे क्रोध आता होगा। जो चीज़ उन्होंने यूसुफ के खिलाफ बचपन में किया था अब यूसुफ को उनसे बदला लेना होगा, ऐसा वो लोग मन में सोचते हैं। इसके लिए हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि उनके भाइयों ने उनसे कहा कि उनके पिता याकूब ने मरने से पहले ऐसा कहा था कि यूसुफ ने अपने सभी भाइयों को माफ़ कर देना चाहिए। तो ये सुनकर यूसुफ रो पड़ते हैं और उनके सारे भाई यूसुफ के सारे भाई यूसुफ के सामने आकर गिर जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम तेरे दास है। ये तीसरी बार हो रहा है कि जो स्वप्न यूसुफ ने बचपन में देखा था उसको पूरी करते हुए ये भाई तीसरे बार यूसुफ के सामने गिर रहे हैं। और यूसुफ अपने भाइयों को कहते हैं कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है यूसुफ से डरने के लिए और यूसुफ ने उनके खिलाफ कुछ भी कभी भी करने का सोचा भी नहीं है। और यूसुफ उन्हें समझाते हैं कि वो लोग जो यूसुफ के खिलाफ करना चाहते थे परमेश्वर ने उसी चीज़ को उठा के यूसुफ के लिए अच्छा ही किया है। और यूसुफ उनसे कहते हैं कि आप लोग मुझसे न डरे और वो उनसे वादा करते हैं कि उनके अंत तक वो हमेशा उन्हें प्रोवाइड करेंगे, उनको अन्न खाना वस्तु जो कुछ चाहिए था सब कुछ वो उनको देने को तैयार थे। और हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि यूसुफ ने उन लोगों से अच्छी तरह प्रेम से बात किया। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने यूसुफ के खिलाफ इतना कुछ किया था पर यूसुफ उनसे अच्छी तरह बात करते हैं। और हम देखते हैं कि यूसुफ 110 वर्ष तक वो जीवित थे। और यूसुफ को इतना सौभाग्य मिला कि वो एफ्राम और मनीषा के पोतों को भी देख सके। तो वो ऑलमोस्ट अपने 4 पीढ़ी यानी 4th जनरेशन तक देखने को उन्हें परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। वो अभी मरने जा रहे थे पर उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे और अब्राहम, इसहाक और याकूब के देश में आपको लेकर जाएंगे। तो यूसुफ के डेथ को यानी यूसुफ के डेथ को हम देखते हैं 110 वर्ष के यूसुफ मर जाते हैं और उनके भी शरीर को शव रक्षा लेप कर इजिप्ट में एक कॉफिन यानी ताबूत में रख देते हैं। यहाँ पे हम यूसुफ की जिंदगी के अंत को देख रहे हैं। और जितने भी लोगों के बारे में उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेंशन किया हुआ नाम, सबसे ज़्यादा लिखा हुआ यूसुफ के बारे में ही है। और जब भी हम यूसुफ की ज़िंदगी के ऊपर मनन करते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में ये आता है कि यूसुफ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिना गलती किए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, कोई पाप भी नहीं था, फिर भी उनको बहुत सहना पड़ा, गलत सहना पड़ा। और उन्होंने
जो प्रलोभन फेस किया था वो भी उन्होंने अच्छी तरह उसे रेजिस्ट किया है, और उसके बावजूद भी उनको गलत तरीके से झूठ बोलकर जेल में डलवाया गया। और उनकी सज़ा जो उन्होंने मिस्र देश में काटी थी बिना गलती के, वो कुछ वर्ष के नहीं थे, वो पूरे 13 वर्ष की लंबी पीरियड थी। और भले ही यूसुफ ने इतने वर्ष ये सब झेला, परमेश्वर ने वो होने दिया, क्योंकि परमेश्वर उसको बदल रहे थे एक बड़े महान व्यक्ति बनाने के लिए। और परमेश्वर ने कभी भी उसके साथ गलत होने दिया नहीं। ऐसे भी वक्त आए थे जब यूसुफ को लोग मरवा सकते थे, पर फिर भी परमेश्वर ने उसे हमेशा रक्षा की और उसे प्रोटेक्ट किया। और यूसुफ जहाँ भी जाते थे परमेश्वर उसके साथ रहते थे, उसका ध्यान रखते थे। और उसने जो कुछ भी काम किया उसमें यूसुफ ने जो भी काम किया उसमें परमेश्वर ने उसका साथ दिया और उसे सफलता दी। और एक अन्य देश में जहाँ पे उसके लोगों को, यानी मिस्र देश में यहूदी लोगों को पसंद नहीं किया जाता, उसके बावजूद भी उस अन्य देश में यूसुफ ने इतना सम्मान पाया। और हम आगे के चैप्टर्स में देखते हैं कि यूसुफ के पिता याकूब ने बहुत ज़्यादा अनुग्रह भी दिया यूसुफ को। और हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब याकूब को पता चला कि उनके बाकी बेटों ने, उनके 10 बेटों ने मिलकर यूसुफ के साथ ऐसा किया था, तो याकूब के मन में क्या बीता होगा और याकूब को कितना ज़्यादा चोट पहुंचा होगा। और एक अच्छे पुत्र होने के नाते यूसुफ ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार उन्हें दफन भी किया उनके मौत के बाद। और याकूब ने भी मिस्र के लोगों से बहुत ज़्यादा सम्मान पाया, क्योंकि मिस्र के लोग यूसुफ से बहुत प्यार करते थे और यूसुफ को बहुत सम्मान देते थे। वही सम्मान और प्यार याकूब ने भी अनुभव किया मिस्र देश में। और जब हम ऐसे पढ़ते हैं कि यूसुफ के भाइयों को यूसुफ के ऊपर डर था कि उनके पिता के मौत के बाद यूसुफ उनके साथ बदला करेंगे, पर हम ऐसा देख सकते हैं कि ऐसा हम समझ सकते हैं कि हमें काफ़ी अपसेटिंग फील होता है कि इतने साल यूसुफ के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने यूसुफ के चरित्र को समझा नहीं कि यूसुफ एक बहुत ही नरमी व्यक्ति थे, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो कभी भी उनके साथ गलत नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगा होगा कि सिर्फ याकूब के लिए, यानी याकूब जिंदा थे, उनके पिता जिंदा थे, इसके लिए वो अपने भाइयों के साथ अच्छा रहे होंगे। अभी उनके पिता के जाने के बाद यूसुफ अपने भाइयों से बदला लेना चाहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूसुफ बहुत ही एक मधुर स्वभाव के इंसान थे और वो सबसे अच्छी तरह बात भी करते थे और वो उनसे अच्छे से बात करते थे जो उनके साथ गलत करते थे। तो हम यहाँ से सीख सकते हैं यूसुफ के चरित्र से कि जब हमसे कोई गलत करता है तो किस प्रकार हमें उनसे बात करना चाहिए, किस प्रकार हमें उनसे व्यवहार करना चाहिए। और यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से सब कुछ छीनने की कोशिश की, पर यूसुफ ने उनसे कुछ छीना नहीं, यूसुफ ने उनको दिया अपनी तरफ से। और यूसुफ के पास एक ऐसा समय आया था, उसके पास एक ऐसा समय था जब सारा अधिकार उसके हाथ में था, सारा पावर उसके हाथ में था। और दूसरों को जो उनको तकलीफ देते थे, यानी उनके भाई को भी इंक्लूडेड, उनके पास एक रीज़न था, एक कारण था उनको दंड देने का। वो उसका इस्तेमाल वो नहीं करते क्योंकि वो एक अच्छे मन के इंसान थे। उनके पास अभी रीज़न होने के बावजूद भी वो किसी को तकलीफ नहीं देते, वो सबके साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूसुफ व्यवहार करते हैं। और हम देख सकते हैं यूसुफ के कोई भी भाई को यूसुफ जैसा मन और यूसुफ जैसी अच्छाई उनके अंदर नहीं थी। और हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक में 3 बार यूसुफ के भाई आकर यूसुफ के सामने गिर जाते हैं, उन्हें दंडवत करते हैं और उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं। पहली 2 बार वो नहीं जानते कि ये यूसुफ है, पर तीसरी बार वो जरूर जानते हैं कि ये यूसुफ है। और वो परमेश्वर के कहने के अनुसार, परमेश्वर ने जो स्वप्न दिया था उसी के अनुसार होता है। 3 बार वो लोग उसके सामने झुकते हैं और उन्हें यूसुफ का दास बताते हैं। और यहाँ पे जब वो तीसरी बार करते हैं तो हमें समझ में आता है कि उनके भाइयों को सच में बहुत गहरा पछतावा था अपने किए पे। और यूसुफ की जिंदगी से हम ऐसा सीख सकते हैं कि जब भी हम अपने जिंदगी में दूसरों के द्वारा लगाए गए झूठे इल्जाम और अब हमारे ऊपर जो अपराध के बारे में झूठी बातें कही जाती है, लोग हमें तकलीफ देते हैं और हम मानसिक और शारीरिक तरीके से कोई पीड़ा अनुभव करते हैं, तो हम यूसुफ को याद करें। यूसुफ ने वो सब कुछ हमसे अधिक सहा है और फिर भी उस इंसान ने अपने चरित्र पे कोई दाग लगने नहीं दिया। और कोई भी व्यक्ति जिसे हम जानते हैं जिन्होंने बिना गलती के लिए सजा पाई हो, तो उस इंसान अपने आप को यूसुफ के साथ जरूर रिलेट कर सकते हैं।
और जब भी परमेश्वर हम ऐसे चीज़ों से गुजरते हैं तो परमेश्वर जब हमें गुजरने देते हैं तो परमेश्वर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि वो हमें ज़रूर वहाँ से उठाए और एक अच्छे स्थान पर रखे। और जो भी लोग हमसे हमारे खिलाफ गलत करते हैं उनको परमेश्वर ज़रूर पछतावा करने का मौका देंगे। और हम यूसुफ की ज़िंदगी से सीखे कि हम सहन शक्ति सीखे, हम दूसरों के सामने शांत रहना सीखे, दूसरों को माफ़ करना सीखे, दूसरों को देना सीखे, प्यार करना सीखे, दूसरों का सम्मान करना सीखे, दूसरों को बचाना सीखे, उनको हमारे पास जो है वो बांटना सीखे। और जब यूसुफ ने जिस तरह पाप का सामना किया उसी तरह पाप जब हमारे सामने आते हैं तो हम उससे भाग पाए। इसके लिए ये सारे चरित्र यूसुफ के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से थे, तो ये सब हम सीखे और उसमें परमेश्वर हमारी मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।